स्टूडेंट्स, अब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसे समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, ए सर्वे शोज दैट 73% ऑफ इंडियंस लाइक एप्पल वेयर 65% लाइक ऑरेंज। तो हमें पता करना है कि व्हाट परसेंटेज लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। इसे सोल्व करने के लिए मैंने दो सेट एज्यूम किया हुआ है। सेट ए है सेट ऑफ इंडियंस हु लाइक एप्पल, सेट बी है सेट ऑफ इंडियंस हु लाइक ऑरेंज। तो यहाँ जो डाटा दिया हुआ है वो परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 73, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 65, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू 100। कहने का मतलब हुआ कि कुल 100 लोगों का सर्वे हुआ, उस 100 में से 73% इंडियंस एप्पल लाइक करते हैं और 65% ऑरेंज लाइक करते हैं। तो हमें पता करना है नंबर ऑफ इंडियंस हु लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। तो एप्पल एंड ऑरेंज लाइक करने वालों में जो कॉमन है उसे हम निकालेंगे यहाँ पे। तो अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। वो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और यूनियन वाला पार्ट को राइट साइड में ले जाएंगे। तो हमने इस तरह से करके लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी 100 है। तो इस सब का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 38। अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 38। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडियंस हु लाइक एप्पल एंड ऑरेंज इज 38। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो हमें पता करना है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, और सेकेंड में पता करना है हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो इसे सोल्व करने के लिए हमने एज्यूम किया हुआ है यूनिवर्सल सेट यू। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट यू क्या है, वो है ग्रुप ऑफ पीपल। तो हमने लिखा हुआ यू इक्वल टू सेट ऑफ ब्रैकेट में ग्रुप ऑफ पीपल। सेट ए है सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, सेट बी है सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपल इन ग्रुप इक्वल टू 65, अर्थात नंबर ऑफ पीपल इन सेट यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 65, नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए इक्वल टू 40, नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10। तो ये 10 वैसे लोगों की संख्या है जो दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और टेनिस भी। इसलिए हमने लिख दिया है नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10। अब मैंने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये वेन डायग्राम देखें, जिसमें जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल। अब ये दो सर्किल है ए और बी, जो सेट ए और बी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो कॉमन पार्ट है उसमें हमने 10 लिखा हुआ है। तो 10 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये 10 वैसे लोगों की संख्या है जो कि टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। अर्थात यहाँ दिया हुआ ए नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10, तो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हमने 30 लिखा हुआ है। तो 30 क्यों लिखा हुआ है, ये चूंकि ए माइनस बी है इसलिए यहाँ हमने 30 लिखा हुआ था। ये कैसे हमने कैलकुलेट किया, तो लिखा हमने नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दिया हुआ है 40, नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए 40, नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए इंटरसेक्शन बी 10, तो दोनों का डिफरेंस 30 हो गया। तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए माइनस बी, इसलिए हमने यहाँ 30 लिखा। यहाँ भी हमने लिख दिया है नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए माइनस बी इक्वल टू 30, नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10। अब देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए है सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, वो होता है यू माइनस ए। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ पीपल इन सेट कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू, वो हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल इन सेट यू माइनस ए इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन सेट यू
माइनस नंबर ऑफ पीपुल इन सेट ए। अब देखिए ये दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपुल इन सेट यू दिया हुआ है 65, तो हमने 65 लिख दिया। नंबर ऑफ पीपुल इन सेट ए दिया हुआ है 40, तो हमने 40 लिख दिया। ये दोनों का डिफरेंस 25 है, तो ये 25 क्या हो गया, हो गया नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो हमें पता करना है इनफैक्ट कि सेट बी में कितने लोग हैं, तो उसको निकालने के लिए हमने लिखा है नंबर ऑफ पीपुल इन सेट बी इक्वल टू नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक टेनिस इक्वल टू नंबर ऑफ पीपुल इन सेट यू माइनस नंबर ऑफ पीपुल इन सेट ए माइनस बी इक्वल टू, अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 65, इसका वैल्यू जो हमने निकाला है वो 30 सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों का डिफरेंस हो गया 35। इस प्रकार ये 35 कौन सी संख्या हो गई, वो हो गई संख्या नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक टेनिस। तो इस प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स 30 लाइक टी, 25 लाइक कॉफी एंड 16 लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो हमें पता करना है हाउ मेनी लाइक आइदर टी और कॉफी। सेकेंड में पता करना है नाइदर टी नॉर कॉफी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने अज्यूम किया हुआ है यूनिवर्सल सेट यू एज ए सेट ऑफ पर्सन इन ग्रुप, सेट ए सेट ऑफ पर्सन हु लाइक टी, सेट बी सेट ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी। तो जब ये क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें कुछ डाटा प्राप्त होंगे। वो डाटा क्या है, नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप इक्वल टू 50, नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए इक्वल टू 30, नंबर ऑफ पर्सन इन सेट बी इक्वल टू 25 एंड नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 16। तो ये जो है वो ऐसे लोगों की संख्या है जो चाय एंड कॉफी दोनों पीने वालों में कॉमन है, तो इसलिए नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 16 हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक आइदर टी और कॉफी को हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए यूनियन बी। तो इनफैक्ट पहला क्वेश्चन में हमें यही पता करना है नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए यूनियन बी। तो एक फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में बताया हुआ है, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें वैल्यू नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन इन सेट बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 16। तो इन सब का वैल्यू हम इसमें जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आएगा 39। तो ये 39 क्या हो गया, वो हो गया नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक आइदर टी और कॉफी। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। तो देखिए हम जानते हैं कि ये जो है वो सेट ऑफ पर्सन हु लाइक टी और सेट बी है सेट ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी। तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ पर्सन हु डू नॉट लाइक टी एंड कॉफी इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी रिस्पेक्टिवली। अब देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम लिख सकते हैं u माइनस ए, उसी प्रकार कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी को लिख सकते हैं u माइनस बी। तो क्या हुआ, फिर हम लिखेंगे सेट ऑफ पर्सन हु नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। ये इक्वल होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी। तो ये कैसे हुआ, ये डिमॉर्गन लॉ के माध्यम से हुआ, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एज पर डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ ही है, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी। ये डिमॉर्गन्स लॉ ही है। अब हम जानते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी इक्वल टू होगा u माइनस ब्रैकेट में ए यूनियन बी। अब देखिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ पर्सन हु नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन इन कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी। अब इसको लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन इन सेट u एंड माइनस नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए यूनियन बी। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसका भी और इसका भी। तो ये है 50, ये हमने निकाला हुआ है 39। तो हमने लिखा है 50 माइनस 39 इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ पर्सन हु नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी वो क्या हो गया 11। इस प्रकार सेकेंड क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखें। फोर्थ क्वेश्चन है
इन ए क्लास ऑफ सर्टेन स्कूल 50 स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स, 42 ऑफर्ड बायोलॉजी एंड 24 ऑफर्ड बोथ सब्जेक्ट, अर्थात मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो हमें पता करना है कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफरिंग, पहला में मैथमेटिक्स ओनली, सेकंड में बायोलॉजी ओनली, थर्ड में एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। इसे सोल्व करने के लिए मैंने 2 सेट एज्यूम किया हुआ है, सेट ए और सेट बी। तो सेट यहाँ पे है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स, सेट बी है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड बायोलॉजी। अब मैंने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया है राइट साइड में, आप इसे गौर से देखें। रेक्टेंगल है जो कि सेट यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर में 2 सर्किल है, सर्किल ए, सर्किल बी। सर्किल ए सेट ए को, सर्किल बी सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसे जरा और गौर से देखें, इसमें सेट ए के रेड से जो हाईएस्ट पार्ट है वो सेट ए माइनस बी को, उसी प्रकार सेट बी के जो ब्लैक से हाईएस्ट पार्ट है वो सेट बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों के जो कॉमन पार्ट हैं जो हॉरिजॉन्टली हाईएस्ट हैं ब्लू से, वो सेट ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो क्वेश्चन को हम सोल्व करने जाएंगे तो हमें कुछ डाटा प्राप्त होगा क्वेश्चन से, ये डाटा हमें क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे। तो पता करते हैं कि क्या क्या डाटा हमें इससे मिलते हैं। तो गौर से जब देखते हैं तो हमें मिलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इक्वल टू 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी इक्वल टू 42, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 24। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफरिंग मैथमेटिक्स ओनली। तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए माइनस बी के। अब देखिए हमने फॉर्मूला पिछले लेसन में सीखा हुआ है, अब वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए। ये पिछले लेसन में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इस वेन डायग्राम को भी देखेंगे ना तो ये इक्वेशन हमें समझ में आ जाएगा कि ये सेट ए माइनस बी प्लस सेट ए इंटरसेक्शन बी वो होता है सेट ए के बराबर। तो देखिए ये वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट और ये ब्लू वाला पार्ट, दोनों को मिला देंगे तो सेट ए हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह से हम इस वेन डायग्राम से समझ जाते हैं। अब देखिए हमें निकालना है से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी, इसे हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और इंटरसेक्शन वाला पार्ट को राइट साइड में ले जाएंगे। तो हमने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब इस इक्वेशन में हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ से, यहाँ से। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इज 50, तो हमने 50 लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 24, तो हमने 24 लिख दिया। अब जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें आएगा 26। तो ये जो 26 है वो हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली। इस प्रकार ये जो आंसर हो गया वो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया 26। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफरिंग बायोलॉजी ओनली। तो देखिए हमने लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड बायोलॉजी ओनली इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट बी माइनस ए। तो इसे भी हम फॉर्मूला से एक्सप्लेन करेंगे जो कि पहले मैंने आपको बताया हुआ है। और इसी प्रकार जो ये सॉल्व किया पहला को, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी माइनस ए, इसे लेफ्ट साइड में रखेंगे और इंटरसेक्शन वाला पार्ट इधर ले जाएंगे। तो हमने लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी माइनस ए इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी जो दिया हुआ है 42, यहाँ 42 सब्स्टिट्यूट कर दिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी ये 24 दिया हुआ है, तो हमने ये 24 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये दोनों का जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमें 18 मिलेगा। तो ये 18 जो संख्या हो गया वो क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड बायोलॉजी ओनली। इस प्रकार ये जो आंसर है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफरिंग एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए यूनियन बी। इसे भी हम फॉर्मूला से एक्सपेंड करेंगे जो कि पिछले लेसन में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो इनका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसका वैल्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए का वैल्यू 50 है तो 50 हमने लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट बी 42 है तो हमने 42 लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी 24 है तो हमने 24 लिख दिया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर 68। तो ये जो 68 नंबर हो गया वो हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये जो 68 है वो क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया। स्टूडेंट इस लेसन में मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एंड वेन डायग्राम से रिलेटेड 4 क्वेश्चन सोल्व करके बताए हैं। तो इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। इसके लिए हमने यूनिवर्सल सेट यू एज्यूम किया हुआ है। सेट ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइक टी एंड सेट बी ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी। तो सेट ए और सेट बी जो है सबसेट ऑफ यू है यहाँ। तो हमने एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया है। देखिए रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट यू है और सर्किल ए सेट ए को और सर्किल बी सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। अब सेट ए के जो पार्ट हॉरिजॉन्टली ब्लू से हैच्ड हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेट ए माइनस बी को। उसी प्रकार सेट बी के जो वर्टिकली रेड से हैच्ड हैं वो सेट बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों के जो कॉमन पार्ट हैं जो क्रॉस से हैच्ड हैं वो सेट ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं पे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए और कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी का प्रयोग किया है, कहीं डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी या बी माइनस ए का प्रयोग किया है, कहीं पे ए यूनियन बी तो कहीं पे ए इंटरसेक्शन बी का प्रयोग किया है। तो ये न्यूमेरिकल के अनुसार हम लोग प्रयोग करते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है क्या हमें पता करना है। तो देखिए सिंपली मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर ए लाइक पीपुल मतलब ए जो ग्रुप है वो चाय पसंद करने वालों का ग्रुप है, तो पीपल हु डू नॉट लाइक टी जो कि चाय नहीं पसंद करते हैं वैसे लोगों का ग्रुप क्या हो जाएगा U माइनस ए अर्थात कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। उसी प्रकार बी जो ग्रुप है कॉफी पसंद करने वालों का है तो जो कॉफी पसंद नहीं करते हैं उनका ग्रुप क्या हो जाएगा पीपल हु डू नॉट लाइक कॉफी इक्वल टू U माइनस बी अर्थात कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी हो जाएगा। अब देखिए पीपल नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी मतलब वैसे लोग जो ना कॉफी पसंद करते हैं ना टी पसंद करते हैं तो वैसे लोगों का सेट क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी हो जाएगा। उसी प्रकार पीपल लाइक ओनली टी जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं तो उनका ग्रुप हो जाएगा ए माइनस बी। और वही उसी तरह पीपल लाइक ओनली कॉफी तो उसका ग्रुप हो जाएगा या सेट हो जाएगा बी माइनस ए। अब देखिए पीपल लाइक आइदर टी और कॉफी ये इसका सेट क्या हो जाएगा तो इसका सेट हो जाएगा पीपल लाइक आइदर टी और कॉफी और बोथ इसका सेट हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। और फर्दर हम देखते हैं पीपल नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी। यहाँ तो है कि पीपल लाइक आइदर टी और कॉफी और बोथ, यहाँ है पीपल नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो ना कॉफी पसंद करते हैं ना टी पसंद करते हैं तो उनका हो जाएगा U माइनस ब्रैकेट में A यूनियन B दैट इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ सेट A यूनियन B। तो इस प्रकार ये पीपल नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी का ग्रुप हो गया या सेट हो गया। आइए जो दोनों हैं सेम है पीपल नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी तो यहाँ पे हमने लिखा है कंप्लीमेंट ऑफ सेट A इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सेट B। यहाँ पे हमने लिखा है पीपल नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी तो हमने लिख दिया यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी। तो ये दोनों इक्वल ही हैं। वो कैसे है तो ये डिमॉर्गन लॉ के अनुसार से ये और ये बराबर होते हैं तो ये जो है डिमॉर्गन लॉ ही होते हैं। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं इससे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट का प्रयोग करते हैं, कहाँ कंप्लीमेंट डिफरेंस ऑफ सेट का प्रयोग करते हैं, कहाँ यूनियन ऑफ सेट और कहाँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट इस लेसन 9 का फ्रेज मैं बताने जा रहा हूं आपको। दिस लेसन फ्रेज इज बाय एंड बाय। तो बाय एंड बाय का हिंदी मतलब हो गया आहिस्ता आहिस्ता या धीरे धीरे। तो यदि आप कहना चाहेंगे कि छात्र धीरे धीरे क्लास में आने लगे तो अंग्रेजी में इसे कैसे कहेंगे
बाई एंड बाई स्टूडेंट्स बिगिन टू कम इनटू द क्लास। इस प्रकार आप इस फ्रेज का उपयोग अन्य तरह से भी कर सकते हैं। धन्यवाद।